दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार पाल है। मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा जिसे बोलते हैं पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास अनाज की कोठरी पर काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। घड़ी उसके पिता द्वारा दी गई उपहार की थी, जिसके कारण उसका इमोशनल लगाव जुड़ा था। उसने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन उसको घड़ी नहीं मिली। वो हताश होकर बाहर निकला और उसने देखा कि वहां पर कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पिता की घड़ी ढूंढने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन इनको घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थककर हार मान गए और वो वहां से चले गए। और दोस्तों, किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास होकर बाहर बैठ गए। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि मैं एक बार और घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूँ। किसान को पता थी कि घड़ी तो मिल नहीं रही है और उसने हामी भर दी कि भाई तू एक बार और कोशिश कर ले, शायद मिल जाए। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ देर बाहर वो आ गया और उसके हाथ में वही किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ और उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जो घड़ी को ढूंढने में सारे नाकाम रहे, उसे एक छोटे से बच्चे ने कैसे ढूंढ लगा। पूछने पर बच्चे ने बताया कि मैं कोठी के भीतर गया और चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया और जिस दिशा में उस घड़ी की टिक टिक की आवाज बज रही थी, मैं उसे ध्यान से सुनने लगा और उसी दिशा में ढूंढने की कोशिश करने लगा, जिससे वो घड़ी मुझे मिल गई। किसान ने बच्चों को शाबाशी दी और इनाम देकर उसे विदा किया। दोस्तों, शांत रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है और शांत रहने से व्यक्ति के सकारात्मक सोच को बल मिलता है। और दोस्तों, शांत रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह से सुनते और समझते हैं, जिसके कारण हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है और वो काम हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इस स्टोरी से ये सीख मिलती है, शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र रखती है और यह एकाग्र मन जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। इसलिए दिन भर में कुछ समय अवश्य निकालें, जब शांति से बैठकर हम मनन कर सके। अन्यथा भाग दौड़ भरी दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे और कभी ना खुद को जान पाएंगे और ना अपने मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते रहेंगे। आंख तब हमारी खुलेगी कि हमने ये जीवन में कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया चाहती थी। तो दोस्तों, अपने मन की सुने और अपने आप को मन की सुनने के लिए समय निकाल लें, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कहते हैं ना कि समय निकालना बहुत मुश्किल है और समय तो आपको दोस्तों निकालना ही होगा। अगर दोस्तों ये स्टोरी हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।